हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले लेक्चर नंबर कितना, 4th। प्रकाश के परावर्तन ने पढ़ रहे थे। आज कौवा लेक्चर है, चौथा लेक्चर, प्रकाश का परावर्तन। और आज बहुत दिनों के बाद क्लास हुआ है। तो कितने लोग को अभी तक याद है और कितने लोग भूल चुका है? सबको याद है ना? प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। सिर्फ तुम सब सुनेगा, हम बोलेंगे। सिर्फ तुम सब सुनेगा और बोलेंगे हम सिर्फ। प्रकाश एक ऊर्जा है। किरण सीधी रेखा में गमन करती है। किरण पुंज क्या है? तो किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज। किरण पुंज 3 होता है, अपसारी, अभिसारी, समानांतर। क्या तीनों के आधे? कितना लोगों को तीनों के तीनों आधे? भैया अगर बढ़िया से पढ़ोगे तो बढ़िया से आध भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़े थे क्या? सिंपलिटी, प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश की किरणों को टकराकर वापस आना प्रकाश से क्या कहलाता है? परावर्तन होता है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमको क्या लाया गया था? तो दर्पण। तो दर्पण पर प्रकाश का अपवर्तन करवाए थे। तो आधे तुम सबको कौन सा किरण? आने वाली किरण, आपतित किरण, जाने वाली किरण, परावर्तित किरण। आगे कर आने वाली या टकरा कर जाने वाली। तो इस दोनों के बीच में डाला गया लम्ब क्या कहलाता? अभिलम्ब। अच्छा, इसको कौन बोलते हैं? आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन। अब इस सबका परिभाषा। तो आपतित किरण, अभिलम्ब, आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलम्ब के बीच में जो कोण है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन। ठीक, ये हुआ था। और इसको आपतन बिंदु। और यहाँ पर परावर्तन के कितने नियम? पहला नियम एंगल आई इक्वल टू एंगल। दूसरा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलम्ब तीनों एक ही तल में, एक ही सतह में होते हैं, तल नहीं सतह में। क्लियर? सबको याद होगा? कितने लोग को याद है? अच्छा, उसके बाद हम पढ़े थे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बोले तो इमेज, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक हमेशा क्या होता है? तो उल्टा। वाह, तुम सबको अभी तक याद है, क्या बात है। चला, पता है हम नहीं भी पढ़ा रहे थे तुम सबको, फिर भी 2 दिन से हमको फील हो रहा था कि तुम सबको अभी भी याद है। तुम सबको अगर हर एक चीज याद रहेगा, तुम्हारा फेस ही बता देगा कि तुमको हर एक चीज याद है। नहीं याद रहेगा तो फिर नर्वस का शिकार रहेगा, तुम्हारा मुंह लगेगा बानर नहीं है, तुम थुथुर नहीं लगेगा, भैया लगेगा। तुम भी टेंशन में रहेगा, कब क्या पूछ लेंगे नहीं पूछ लेंगे। याद रखना, जिसको पढ़ाई में मन लगेगा, जिसको इंटरेस्ट रहेगा उसको याद रहेगा। और जिसको याद रहेगा तो भैया उसका बॉडी लैंग्वेज ही बता देगा भैया याद है उसको, ठीक ना। उसके बाद हम समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब पढ़े थे। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, क्वेश्चन तुम सबसे करें। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता? काल्पनिक काल्पनिक बनता कि वास्तविक? हमेशा क्या बनेगा? काल्पनिक। पूछेगा कौन ऐसा दर्पण है जरा सा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखना समतल दर्पण, और उससे हमेशा काल्पनिक बनता है और वो सीधा बनता है। काल्पनिक और सीधा, अब वस्तु के बराबर। याद आया तुम सबको? यहाँ रखे थे, फिर एगो इधर लाए थे प्रतिबिंब जो बनाए थे। याद आया ना तुम सबको? जाके भैया क्या कर लेना, रिवीजन। आज की क्लास वाला जो है टोटल क्या कर लेना, रिवीजन। उसके बाद फिर पढ़े थे हम गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने होते हैं? अच्छा, जिसका परावर्तक सतह गोल होता है उसे क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। बीच में जो रहता बिंदु उसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। अरे भैया यही ना है, का है ये? वक्रता केंद्र। ये का है? वक्रता केंद्र। ये है मुख्य एक्स या प्रधान एक्स, बोले थे ना। आई पॉइंट बोलते हैं ध्रुव, बोले थे ना। इधर से रंग देती हो गया अवतल दर्पण, अंदर से रंग देती है उत्तल दर्पण, ठीक ना। तो अवतल दर्पण द्वारा हम चिन्ह परिपाटी समझे थे। याद है तुम सबको? कितना लोग को याद है? अवतल दर्पण मेरा ये था, ऐसे 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 ऐसे। इसमें कितना पॉइंट दे भैया? वो पी, एक एफ, एक सी। अगर मुख्य एक्स के समानांतर तो फोकस पर से, अगर फोकस पर से तो मुख्य एक्स के समानांतर, अगर ध्रुव पर से जितना कोण बनाकर है उतना कोण बनाकर वापस केंद्रक पर से डालेंगे, बिना दिशा में परिवर्तन किए चला जाए। और हम बोले थे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, और कुछ कुछ क्लास भी पढ़ाए थे और तुम सबको होमवर्क भी दिए थे, जो कि बहुत गंदा होमवर्क तुम सब बना के लाया, किसी से नहीं बना। हाँ याद है हमको, होमवर्क जो दिए थे पिछली क्लास में तुम सबका। ऑनलाइन वालों को तो लगाओ भैया आज कल किए थे आज कर रहे हैं, ऑनलाइन वालों को कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन बता देते हैं, आज इससे पहले वाला लेक्चर 10 दिन पहले था, आज 10 दिन के बाद क्लास स्टार्ट हुआ है, समझ में आया कि नहीं? और फिर भी 10 दिन तक तुमको अभी याद है तो मतलब समझ लो कि मस्त से पढ़ रहा है। लेकिन हाँ, इसमें तुमको कुछ ऐसे चीजें जैसे कि दर्पण पर दिए थे और बोले थे इसमें कुछ और पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, जैसे बोले थे ऐसे ऐसे रहना है, और बोले थे कि ये है इसका सर जी क्या पी, और इसको बीच में रखना है एफ, और सी यहाँ पे, और एक हल्का सा यहाँ पर ये अनंत। वस्तु कहाँ रख सकते हैं? 6 जगह, 1 2 3 4 5 6 बोले थे ना। और तुम सबको बोले थे कि ये तुम्हारा होमवर्क है, वस्तु को यहाँ कुछ हम बताए भी थे और बोले थे कि तुम सब खुद से रखकर प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरण चाहिए? 2 किरण।
और बोले थे कि बना कर लाना, जो कि तुम सब बहुत गंदा बना के लाया, किसी से नहीं बना, लेकिन फिर भी हम बहुत खुश हैं। क्यों खुश है पता है? क्योंकि तुम सबको बहुत अच्छा से अभी तक याद है कि हम तुमको ये होमवर्क दिए हैं और तुम गलत बनाए हो। हमसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गलत बनाए, बस सिर्फ तुम प्रैक्टिस किया और मेहनत किया ना, तो ये देखने मतलब लगा कि हाँ तुम सब मेहनत अच्छे से कर रहे हो, बस यही देखकर हम खुश होंगे। बाकी बात तो इसको याद करवाना ये मेरा काम है, ठीक ना। तो भैया आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, जो कि तुमको 2 नंबर में पूछेगा, ठीक ना। तो अब यहीं से हेडिंग डाल लेंगे क्या, सॉरी, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का, ठीक ना। वस्तु कितने जगह पर रख सकते हैं? 6। 6 में से कहीं पर भी रखो प्रतिबिंब बनेगा ही बनेगा। अवतल दर्पण बनाते हैं भैया, यहाँ पे तुम सबका जितना गलती हुआ ना वो गलती अब नहीं होगा, ध्यान से समझना। समझ में बात आई कि नहीं? और इसका हम बनाएंगे रेखा। भैया मेरा इंच कहाँ है? इंच ले लिया जाए, ये हो गया नीचे थोड़ा सा। डेस्टर को भी मारो गोली, पहले इसको देखो, तुम ही जानता टेढ़ा है। यहाँ पे देखो, ये इसका आ गया सर जी आपका सेंटर पॉइंट। और याद रखना सबसे बड़ा गलती क्या करता था कि फोकस बीच में देना होगा, फोकस का चिन्ह जो होगा, फोकस का जो पॉइंट होगा वो बीच में देना पड़ेगा। ये स्केल से जब पारोगे तो मान लो 14 सेंटीमीटर का ले लेना, 7 पर क्या देना? फोकस देना। थोड़ा सा इधर उधर को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखना बीच में हम सेंटर एफ पर देंगे। और कल की क्लास में बताया था कि भैया कितनी जगह हम वस्तु को रख सकते हैं? टोटल 6 जगह। एक अनंत भी रखे थे, वक्रता केंद्र सॉरी केंद्र भी रखे थे, फोकस भी, और यहाँ पर भी बोले थे 6 जगह रख सकते हैं टोटल, ये दोनों के बीच में बैठे, ठीक है। तो पहला वस्तु कहाँ रखा जाए ये बताओ? पहला वस्तु केंद्र पर। पहला वस्तु कहां रखेंगे? केंद्र पर। हंस क्या रहा है गधा कहीं का? पहला वस्तु कहां पे रखेंगे? केंद्र पर। ये है भैया। अब जब केंद्र पर रखेंगे तो यहां पर लिख देंगे वस्तु कहां पर स्थित हो? वस्तु केंद्र पर स्थित। तो प्रतिबिंब का प्राकृतिक बताइए, ठीक ना। तो भैया यहां से हम क्या करेंगे? प्रतिबिंब को बनाने के लिए 2 किरणें। तुम सब गलती कहां करता, ध्यान से समझना। प्रतिबिंब को बनाने के लिए कितना किरण? 2 किरण। और 2 किरण हमको ले जाना 4 जगह। मेरे पास ऑप्शन कितना जगह से ले जाने के? 4। या तो मुख्य एक्स, या तो ध्रुव पर, या तो फोकस पर, या तो केंद्र पर। लेकिन हमको ले जाना है सिर्फ 2। 2 में से हमको लगता है सबसे सटीक तो भैया मुख्य एक्स के समांतर, ये ठीक ही है। तो पहला किरण हम ले जाएंगे भैया आपतित किरण, जिसको हम सब क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण मुख्य एक्स के समानांतर, ये किस पर से जाएगी? तो फोकस पर से। कितने लोग को लगता है कि सर जी हाँ ये बात तो सही है कि फोकस पर से जाती है? हम बताए थे कि जब आपतित किरण मुख्य एक्स के समांतर, तो परावर्तित किरण फोकस बिंदु पर से जाएगी, ठीक ना। अच्छा, दूसरा किरण या तो तुम ध्रुव पर से ले जाओ, या तो फोकस पर से ले जाओ। केंद्र पर से नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि केंद्र पर ऑलरेडी पहले से क्या है? वस्तु है, इसीलिए नहीं ले जा सकते। तो भैया हम कहां से लेकर जाएंगे? तो फोकस पर से। ऐसे करके लेकर जाएंगे फोकस पर से, और ये जाएगा मुख्य एक्स के समानांतर। तो जहां पे ये दोनों आपस में कटा, जिस बिंदु पर कटा, उस बिंदु को ही बोलेंगे सर का प्रतिबिंब। तो अब यहां पर लिखना है प्रतिबिंब की प्राकृतिक। क्या लिखेंगे? प्राकृतिक। सबसे पहला प्राकृतिक बताओ कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक? तो सिंपल है सर कि प्रतिबिंब क्या है भैया? वास्तविक। वास्तविक हमेशा क्या होता है? उल्टा। वास्तविक और उल्टा। सेकंड में क्या होगा? वस्तु। अच्छा, वस्तु कहां पे है? अच्छा, इसका नाम भी दे दो, नामकरण कर देना है तुम सबको। वस्तु का नाम ए बी, तो प्रतिबिंब का नाम ए डैश बी डैश। अपना मर्जी, तुम्हारा जो नाम देने का है दे सकते हो, ठीक ना। प्रतिबिंब ए बी, तो एकर ए डैश बी डैश। अच्छा, प्रतिबिंब का सॉरी वस्तु कहां स्थित है? केंद्र पर। फोटो कहां बना? केंद्र पर। तो भैया प्रतिबिंब कहां स्थित है? प्रतिबिंब केंद्र पर स्थित है। क्या पर है? केंद्र पर स्थित है। याद रखना, प्रतिबिंब कहां पर स्थित है? केंद्र पर। अच्छा, वस्तु के बराबर आकार का है कि बड़ा है? भैया बराबर, ठीक ना। अब यहां से तुमको क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा? तो बोलेगा भैया अवतल दर्पण के केंद्र पर वस्तु स्थित है, तो उसके
प्रतिबिंब बनाइए, प्रतिबिंब की प्राकृतिक बताइए और किरण आरेख खींचिए। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया अवतल दर्पण है, उसके केंद्र पर क्या है, वस्तु रखा हुआ है, तो उसका प्राकृतिक बताओ, अब प्लस में किरण आरेख खींचो, तो किरण आरेख पहले ये खींचना होगा और उसके नीचे यहाँ पे मान लो क्या करना पड़ेगा, तुमको प्राकृतिक लिखना पड़ेगा। और याद रखना लास्ट में तुम सबको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे भैया मजा आ जाएगा, इसको याद करने का ट्रिक, ठीक है। अगर वस्तु कहाँ पे, केंद्र पे, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, केंद्र पर, और एकदम सब कुछ बराबर यानी कि समान आकार के। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब वस्तु को कहाँ रखते हैं भैया, कहीं पर भी रखो, जैसे कि एक पॉइंट और था जिसको बोले थे कि भैया अनंत, तो अनंत और फोकस के बीच में ही रख देते हैं क्या, इस सब को थोड़ा सा खाली ऐसे मिटा देते हैं और यहाँ पर भी लिख देते हैं भैया वस्तु केंद्र और अनंत के, सॉरी अनंत और केंद्र के बीच। अब सेकंड नंबर में एक काम करते हैं, लो तो डस्टर कहाँ मेरा, इसको मिटा ही देते हैं पूरा के। यहाँ तक नोट्स किया? नहीं नोट्स किया तो भैया इसमें तुम्हारा गलती है, मेरा इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद सेकंड नंबर में वस्तु कहाँ रखेगा भैया, वस्तु अनंत और केंद्र के बीच में, अनंत और केंद्र के बीच स्थित, बीच स्थित, तो उसका प्रतिबिंब की प्राकृतिक हम क्या करेंगे, किरण आरेख के द्वारा हम क्या करेंगे, उसको समझाएंगे। तो भैया पहले नंबर अवतल दर्पण को ही पढ़ते हैं। अभी किसके द्वारा प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण द्वारा। ये बहुत गंदा अवतल दर्पण हुआ मेरा, ठीक नहीं, ये है आपका सर अवतल दर्पण। इसका केंद्र, सॉरी इसका लाइन खींचना पड़ेगा इंच के द्वारा, बेगर इंच के द्वारा, बेगर सॉरी क्या बोल रहे हैं, विदाउट इंच के कोई भी कुछ करने की कोशिश ना करें। ये अनंत, ये आपका केंद्रक, और ये दोनों के बीच में आपको फिक्स है कि पी सॉरी एफ देना पड़ेगा। क्लियर, वस्तु को कहां रखेंगे इस बार, अनंत और केंद्रक के बीच में, नाम रख देते हैं ए और बी। तो सबसे पहला किरण कहां से जाएगा, तो मुख्य अक्ष के समानांतर लेकर जाएंगे, क्या मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ये कहां पर से जाएगी, तो भैया फोकस पर। ये कौन किरण, आपतित किरण, ये कौन किरण, परावर्तित किरण। अच्छा भैया अब तुम सब ये जरा बता दो कि भैया दूसरा किरण कहां से लेकर जाएं, तुम्हारा जहां से मर्जी लेकर जाओ। लो भैया हम फोकस से बोले हो तो फोकस से ही लेकर जाते हैं, ठीक है। किया जाएगा मुख्य अक्ष के समानांतर। क्लियर, अब बताओ तुम सबका यहीं पर गड़बड़ हो रहा था। अब बताओ इसका फोटो कहाँ पे बना, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे, यानी कि ए डैश और बी डैश, प्रतिबिंब का हमेशा ए डैश बी डैश देना। अब यहाँ पर आराम से सिल्लू सा लिख देंगे प्राकृतिक, क्या लिख देंगे, प्राकृतिक। प्राकृतिक क्या लिखेंगे फर्स्ट में कि भैया वास्तविक बना, वास्तविक और उल्टा। सेकंड में कहां पे बना, बस प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, प्रतिबिंब, आराम से तुम सब हल्ला करते आवाज चल जाता, प्रतिबिंब एफ सॉरी केंद्रक और एफ के बीच में ना, सी और एफ के बीच स्थित है, सी और एफ के बीच स्थित है। क्लियर, अच्छा छोटा बना कि बड़ा, तो वस्तु से छोटा है, वस्तु से क्या है, छोटा, वस्तु से छोटा। तो भैया ये है तुम्हारा प्रतिबिंब की प्राकृतिक और ये है तुम्हारा किरण आरेख। इतना कर दोगे तुमको 2 नंबर मिल जाएगा। कितना नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर। अब यही सब तुम सबसे क्या हो रहा था, नहीं बन रहा था, क्या अब बनेगा, कितने लोग को बनेगा, चलो भैया। तो अब क्या करते हैं, समझ में कि नहीं, मैं जो तुम सब गलती करता था, ये दोनों के बीच में फोकस नहीं रखता है, जिसे कॉपी में तुम सब बनाया होगा, ठीक नहीं, तो यहाँ पे बीच में नहीं रखता था, और बाकी बात तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किरण को लेकर जाने का कहां से लेकर जा रहा था, कहां से, याद रखना 4 ही स्थान से लेकर जाओगे, वहां के अलावा कहीं तीसरे स्थान 5वें स्थान से नहीं लेकर जाओ। जैसे लेकर जाओगे तुम्हारा हो जाएगा गलत, याद रखना क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। अच्छा भैया अब क्या रखें, केंद्रक पर रख लिए, अनंत और केंद्रक के बीच में रख लिए। अब रखेंगे फोकस और केंद्रक के बीच में, हम अभी अनंत पर रखेंगे ही ना, क्योंकि मैं वो चीज करना ही नहीं चाहता हूं जो हो ही नहीं सकता। अनंत पर अभी नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि अनंत पर रखेंगे तो तुम सबको समझ से थोड़ा सा क्या चल जाएगा बाहर, इसीलिए अनंत पर हम नहीं रखेंगे। अब क्या करेंगे, अब तुम सबको देखते हैं कि कितने लोग के पास में क्षमता है कि भैया तुम सब कर सकते हो। कितना लोग कॉपी कलम सब निकालो। तो वस्तु अवरी कहाँ रखेंगे, तो भैया केंद्रक और फोकस के बीच में। अवरी वस्तु कहाँ रखेंगे, तो भैया केंद्र और फोकस के बीच,
किसके बीच? फोकस के। कृपया करके नोट्स करते जाएं, नोट्स करते जाएं। जितने लोग को वीडियो को पोज करें और इसको बनाएं कि भैया वस्तु कहाँ रखे, वीडियो को कृपया करके पोज करें और इसको खुद से बनाएं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ये है सर जी आपका अवतल दर्पण। जिन जिन बच्चे से नहीं बन रहा था कृपया करके वो थोड़े से मेहनत, अपने हाथ को रजाइयों से बाहर निकाले और बनाने की कोशिश करें। ये सी है, ये आपका सर जी एफ है, ये आपका पी है। वस्तु कहाँ स्थित है? तो भैया केंद्रक और एफ के बीच में। वीडियो को पोज करके बनाएं। चलिए भैया मेरा हो गया काम, वीडियो को पोज कर सकते थे, ठीक है ना। देखो भैया तो बना लिया होगा। अब क्या करते हैं, हम बनाते हैं मिलाना। पहला किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर, तो कहां पर से जाएगी बबुआ लोग? फोकस पर से। मुख्य अक्ष के समानांतर तो फोकस पर। अब दूसरा किरण तुम्हारा मर्जी जहां से लेकर जाने का कर रहा है लेकर जाओ, तुम्हारा मर्जी जहां लेकर जाने का कर रहा है लेकर जाओ, या तो तुम ध्रुव पर से लेकर जाओ या तो तुम फोकस पर से ले जाओ, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। कहां से लेकर जाना चाहते तुम ये सब बताओ। चलो भैया ध्रुव पर से बोल दिया कोई बच्चा, तो ले ध्रुव पर से ही लेकर जाते। अरे फोकस पर से भी लेकर जाकर बता दें क्या? लेकिन याद रखना ध्रुव पर से लेकर जाओगे तो जितना एंगल बनाकर जा रहा है उतना एंगल बनाकर आना। ओ भैया सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ा आ गया। ठीक है, एंगल तो मतलब इन दोनों को आपस में लेकर जाओ, देखते हैं कहां मिलता है। ठीक, और इसको भी आराम से ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो भैया यहाँ पे बनाइए। कहाँ पे बना? और इसको हम ऐसे कर लेते हैं, अनंत का नाम थोड़ा सा जितना दूर में उतना दूर में हम अनंत भी दे देते हैं। मतलब मान लो मेरा ये है अनंत, ठीक है। और प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ पे बना। तो अब कितने लोग हैं जो प्राकृतिक खुद से लिख सकता है? प्राकृतिक खुद से लिख सकता है। तो पहला प्राकृतिक भैया ये तो बना वास्तविक और उल्टा, इस सबको पता होगा वास्तविक और उल्टा। दूसरा भैया वस्तु के, अच्छा प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? तो देखो इसके जस्ट सामने से डैश डैश देते हैं, यहाँ पे सामने, यानी कि ए डैश बी डैश ए बी। तो भैया अनंत और केंद्रक के बीच में, यानी कि प्रतिबिंब अनंत और केंद्र के बीच, ठीक है। अच्छा बड़ा कि छोटा? भैया बड़ा। क्या बना है? बड़ा। वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। तुमको फुल्ली लिखना है कि वस्तु से, अबे यार क्या मेरा लिखा रहा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। कितना लोग लिख देगा? लिख देगा भैया, यही काम है, ठीक है। अच्छा अब कहाँ रखेंगे? तो भैया फोकस पर। तो याद रखना फोकस पर रखेंगे तो सेम किरण लेकर जाएगा। अच्छा आप एक फोकस पर ना रखते हैं, अब कहां पर रखते हैं? फोकस और ध्रुव के बीच में एगो रख के तुम सबको बता देते हैं। हालांकि पिछली क्लास में मैंने बताया था, लेकिन फिर से एक बार क्या करते हैं बता देते हैं। और अब डायरेक्ट क्या करेंगे, तुम सबको एक ट्रिक बता देंगे। क्या बता देंगे? ट्रिक, जिसके कारण ये सब तुम्हारा झमेला क्या जाएगा खत्म। और यहाँ से याद रखना एगो तुम्हारा क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से तुम्हारा एक क्वेश्चन हर साल फिक्स है। समझ में आता है कि नहीं? बस खाली अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, बस ट्रिक के द्वारा हम क्या करेंगे, समाप्ति कर देंगे इसको। लेकिन अभी फिलहाल क्या कर देते हैं, एक जगह हम वस्तु को रख सकते हैं। क्यों रखते हैं मैं बताता हूं, क्यों रखना है इसको। क्यों रखना है मैं अभी बताता हूं। ये है आपका कौन सर जी? कौन दर्पण? लग रहा है तुम सबका एनर्जी लो हो गया। अरे क्या हुआ? ओ तुम सबको सोच रहा होगा सी, ये है आपका सर जी एफ। हम यहाँ पे रख दें प्रतिबिंब, यहाँ से। तो पहला किरण कहां से जाएगा? पहला किरण मुख्य एक्स के समानांतर तो लेकर जाओगे, लेकिन अब बर्तन के बारे में वस्तु रोक लेगा, जाने ही नहीं देगा। जाने देगा? आंसर है नहीं जाने देगा। तो भैया पहला किरण हम लिख जाएंगे कहां से? ध्रुव पर से। किसी को कोई आपत्ति हो तो भैया बता सकते हो कि भैया आप जबरदस्ती कर रहे हैं। तो ये जाएगा, जितना कोण बना के आया उतना कोण बना के वो वापस भी जाएगा, ठीक है। दूसरा किरण
एक तो ध्रुव पर से लेकर चल गए, नाम देते हैं ए और बी, ध्रुव पर से लेकर चल गए। दूसरा फोकस पर, वही कहा गया, फोकस पर से लेकर नहीं जा सकते तो भैया कहां से ले जाते हैं, केंद्रक पर से, ऐसे ऐसे। अरे भाई लाइन थोड़ा हो जा सीधा। अब बताओ, ये लाइन इस तरफ, ये लाइन इस तरफ, कभी कटेगा नहीं, तो इसको जबरदस्ती काटते हैं। जबरदस्ती किस तरफ काटेगा, तो भैया याद रखना प्रतिबिंब का जब परिभाषा बताए थे तो कौन किरण कटना चाहिए, तो परावर्तित किरण। तो दोनों परावर्तित किरण इधर नहीं जा रहा तो इसको पीछे लेकर जाते हैं, क्या पीछे लेकर जाते। कल की क्लास में मैंने ये बता दिया था। अरे यार ये थोड़ा सा ज्यादा, मतलब मेरे हाथ में ये, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। क्लियर? अच्छा, वस्तु कहाँ स्थित था भैया, एफ और फोकस और ध्रुव के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच स्थित था। तो भैया देखो कहां बना, दर्पण के पीछे बना, और बना कौन सी, तो काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। प्रतिबिंब कहां पर है, तो भैया दर्पण के पीछे, इसका कोई स्थिति नहीं है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे स्थित है, दर्पण के पीछे स्थित है। क्लियर? अच्छा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा नहीं बनता, थोड़ा सा ही बड़ा बनता, ज्यादा बड़ा नहीं। ये थोड़ा सा मेरा लाइन हो गया गलती, समझ में तुम सो का देख रहे ना, ऐसे चला गया, तो इसलिए वो थोड़ा सा, अगर सही से इंच करपाल से करोगे तो लगभग यहीं से कट जाएगा। थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नहीं बनता, डबल दुगना दुगना तिगना नहीं बनता, थोड़ा सा ज्यादा बनता है। जब इसका यूज हम पढ़ेंगे ना, उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे, तब तुम सबको समझ में आएगा कि हाँ हाँ सर सही बोले, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, यहां से आप तुमको आगे बताएंगे भैया नोट्स कैसे बनाना है, यहाँ ये जैसे नोट्स कैसे बनाना है उसके बारे में, और इसका ट्रिक से हम कैसे याद रखेंगे। ठीक, क्लियर? चलें ट्रिक पर। अब ट्रिक के द्वारा हम सब काम कर लेंगे। जैसे कि सबको पता होगा कि भैया कल की क्लास में हम बताए थे, अब देखो और बहुत जगह, जैसे कि अभी हम 4 जगह रखे बताए हैं, लेकिन रखाएगा कितना जगह, 6 जगह। तुम्हारा एग्जाम में भी पूछेगा 6 जगह। तो भैया आ जाते हैं हम किस पर, ट्रिक पर। अभी आराम से कॉपी कलम सब नीचे रख के आराम से पहले क्या करो, समझो, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण का ये है सर जी आपका मुख्य अक्ष, ये है पी, ये मान लो आपका सी, और ये मान लो आपका एफ, और ये मान लो आपका इनफिनाइट है। बस तो बोले थे या तो केंद्रक पर रख सकते हैं, या तो केंद्रक और सी के बीच रख सकते हैं, या तो सी पर, या तो इसके बीच में, या तो एफ पर, या तो एफ के इसके बीच में। अब ट्रिक क्या है सर जी, कि भैया ट्रिक क्या है, तो याद रखना भैया ट्रिक क्या है, अगर अनंत पर हो तो खाली याद रखना, अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर, और वो भी बहुते छोटा। क्या बनेगा, बहुते छोटा, बहुत छोटा। सिंपलिटी देखो, हम जब आईना से, दर्पण से बहुत ज्यादा दूर रहेंगे तो फोटो कैसा बनेगा, छोटा कि बड़ा, क्या बनेगा, छोटा। अच्छा, जब अनंत पर हो तो कहां, एफ पर। जब वस्तु अनंत पर तो फोकस पर। अब जैसी ही एक कदम आगे आएगा बबुआ, तो ये भी एक कदम आगे आ जाएगा, मतलब अबरी कहां बनेगा, फोकस और अनंत के, सी और एफ के बीच में। और अबरी जो है अनंत और कहां पर रखें, अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच। तो प्रतिबिंब कहां बना, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। उस टाइम बना था बहुते छोटा, तो अबरी सिर्फ बनेगा छोटा, अबरी क्या बनेगा, छोटा, क्या बनेगा, छोटा। जैसे ही हम एक स्टेप केंद्रक पर आएंगे तो ये भी एक स्टेप बढ़कर कहां पर आ जाएगा, केंद्रक पर। और जैसे ही केंद्रक पर आ गया तो मतलब बराबर, वस्तु का बन गया बराबर। तो भैया सी पर, तो प्रतिबिंब भी सी पर, एकदम भैया बराबर, एकदम भैया बराबर, एकरा में बहुत छोटा, बहुत छोटा। अब जैसे सी और एफ के बीच में आएंगे तो ये भी चलाएगा ऐसे करके बीच में, तो अबरी बनेगा बड़ा, अबरी बनेगा बड़ा। यानी कि अब कहां चल गया, सी और एफ के बीच। तो
प्रतिबिंब कहाँ? तो सी और अनंत के बीच, सी और अच्छा बड़ा बनेगा कि छोटा? तो सिर्फ बड़ा। और जैसे ही एक स्टेप बढ़कर जाएगा एफ पर तो ये आ जाएगा अनंत पर, और जब भीड़ चल जाएगा तो फोटुआ यदि बनता है बड़ा, तो मतलब बहुत है बड़ा। और जैसे ही चलाएंगे किस पर? एफ पर, तो भैया किस पर? अनंत पर। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। अब बहुत बड़ा, बहुत। अब जैसी एक स्टेप और आगे बनेंगे भैया पी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब जाकर बन जाएगा पीछे, प्रतिबिंब जाकर बन जाएगा भैया पीछे। ये है भैया तुम्हारा ट्रिक, नोट्स कर लो ये ट्रिक को। अब कैसे करोगे तो तुम्हारा मर्जी, तुम ही जानो, या तो दिमाग में डायरेक्ट सेव करो या तो तुम अपना कॉपी में सेव करो, जहां तुमको मर्जी है वहां करो। लेकिन जैसे ही एग्जाम में तुमको, मान लो मैं एग्जामिनर हूं और मैं तुमको क्वेश्चन नंबर 3 में, फिजिक्स के 3 नंबर क्वेश्चन में हम बोले रे बबुआ जो तुम्हारा वस्तु है ना, वो वस्तु वस्तु भैया सी और एफ के बीच है, सी और एफ के बीच है, तो उसका प्राकृतिक बताओ और किरण आरेख भी खींचो। तो भैया जैसे तुम देखा सी और एफ के बीच, तो दिमाग फटाक से लगाओ, सी और एफ के बीच है तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? तो देखो सी और एफ के बीच, सी और, तो यहां से याद रखो, कैसे याद रखना है? तो भैया इसको मैं मिटाऊं थोड़ा सा, और इसका क्या करेंगे? चित्र पार लेंगे। यहाँ आ जाएगा अनंत, यहाँ आ जाएगा आपका सी, और यहाँ पर हो जाएगा एफ। पहले अनंत रखो, अनंत पर था तो एफ पर। अब बहुत एक छुट्टू सा नुन्नू सा, एक कदम आगे एक कदम पीछे, एक कदम आगे एक कदम पीछे, यहाँ पर आया, यहाँ पर बराबर हो गया। जैसी अगर यहाँ आएगा तो ये आ जाएगा यहाँ, मतलब सी और एफ के बीच में रखे तो अनंत और सी के बीच में बना। और जब अनंत पता था बराबर, यदि हल्का सा आया तो मतलब क्या बनेगा? बड़ा। क्या बना? बड़ा। तो यहाँ पर देख लो भैया सी और एफ के बीच है, तो भैया प्रतिबिंब कहाँ बना? सी और अनंत के बीच, और वो भी क्या बना? बड़ा। तो मतलब तुम यहाँ पर दिया क्वेश्चन, तुम क्या कर लेना? चित्र आराम से पार लेना, और तुम्हारा एक दिमाग में फिक्स है कि भैया प्रतिबिंब कहां बनेगा। तुम वस्तु पहले रख लो आराम से, पी, यहां पर मान लो सी, और यहां पर मान लेंगे एफ। कहां बोले? सी और एफ के बीच में, मतलब तुम्हारा वस्तु यहां है, तो तुमको फिक्स है कि तुम्हारा जो प्रतिबिंब बनेगा, ये मान लो तुम्हारा अनंत है तो इसके बीच में ही बनेगा, ये तुम्हारा फिक्स है। ये तुम्हारा तुमको याद हो गया भैया इसका कैसा बनेगा। लेकिन किरण आरेख खींचना है तो भैया दो यहाँ पर से लाइन लेना, एगो फोकस पर से लेकर चल जाना, एगो ध्रुव पर चलाकर यहाँ पर किसी तरह भैया जबरदस्ती यहाँ पर आके क्या करना ना, काट देना यहाँ पर पीछे, बस इंच कर के द्वारा मिला देना, और यहाँ नीचे में लिख देना भैया प्राकृतिक। प्राकृतिक तो तुम सबको खुद को सबको पता चल गया है, चल गया कि नहीं? पहले भैया वास्तविक ही बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक। वास्तविक और उल्टा। अच्छा बड़ा की छोटा? वस्तु से बड़ा। अच्छा कहां पर बना? अनंत और सी के बीच। ले भैया तुमको मिल गया 2 नंबर। खाली इसी को तुमको करना है सुंदर से। किससे करना? सुंदर से, मतलब अच्छे से, इंच करपाल से तुमको करना है। अगर ये ट्रिक से याद रखो, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी तुमसे पूछेगा, ये तुम्हारा ट्रिक, इससे यहाँ से तुमको ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, सब्जेक्टिव भी पूछेगा। क्लियर? समझ में आ रहा कि नहीं? कितना तुम लोग को समझ में आ रहा? अच्छा अब तुम सबसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुमको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण समझ में आया? अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन तुम सबसे बचवा लोग से, अवतल दर्पण से सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब बना कि काल्पनिक भी? दोनों बना, काल्पनिक और वास्तविक दोनों। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कौन ऐसा दर्पण है जेकरा से सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो क्या जवाब दोगे? लपड़िया देंगे हम। समतल दर्पण नहीं पढ़ा था अभी? समतल दर्पण से सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब। अरे लुल्लू भैया ये था तुम्हारा दर्पण, यहाँ से एक किरण ऐसे ऐसे गया था ना, एक किरण ऐसे लौट गया, तो इसको जबरदस्ती मिलाए थे ना, यहाँ पर क्या बना था? काल्पनिक। अरे बना था, हम क्वेश्चन क्या किए थे? तुम फट गुना में बोलोगे दर्पण अवतल। भैया हमारा क्वेश्चन सुनो, कौन ऐसा दर्पण है जिससे सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता? तो भैया समतल। अब कौन ऐसा दर्पण है, कौन ऐसा दर्पण है जिससे दोनों प्रतिबिंब बनता है? अवतल भी उत्तल, तो या अबे यार काल्पनिक और वास्तविक, मतलब कौन ऐसा दर्पण है जिससे काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता? तो याद रखना अवतल। अवतल दर्पण से काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर? कितने लोग को क्लियर समझ में आया? तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ से पूछेगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, और सब्जेक्टिव में तो तुमको आदि है कि भैया वस्तु अगर सी और एफ के बीच स्थित है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। कितने लोग को समझ में यहाँ तक बातें आई? ये झिलमिला रहा था, तुम सब क्यों नहीं बोला? यहाँ पर कोई, ये कैसे हो रहा? अब पक्का ये बहुत हरामी है, लाइट बंद कर रहा है ये मेरा।
पक्का ये बंद करवा के ही मानेगा। अब क्या करें इसको, झिलमिलाहट खत्म। चलो भैया आ जाते फिर। तो कितने लोग को भैया अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का समझ में फटाक से आ गया नहीं? हाँ। यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा बता दिए। नोट्स अच्छे से बना लियो, और ट्रिक्स वाला ये वाला ट्रिक्स वाला नोट बना लेना भैया। खाली बस इतना छोटा सा याद रखना ट्रिक्स वाला में, बस कुछ नहीं है कि भैया, नहीं तो कहाँ जहाँ से तुमको याद रखना कर लो। ये है ट्रिक्स वाला भैया, यहाँ पे ऐसे करेंगे, एगो केंद्रक बना लियो, एगो पी बना लियो, यहाँ पर एफ बना लियो, और यहाँ पर क्या बना लियो, अनंत बना लियो। अच्छा केंद्रक पर रखेंगे, केंद्रक पर बनेगा, इतना रहेगा ना, अब बराबर बराबर बनेगा। जैसे एक कदम भीड़ आएंगे तो ये एक कदम दूर जाएगा। हाँ, जब नजदीक आएंगे तो फोटो बड़े बनेगा, जब नजदीक आए तो बड़ा बना, और नजदीक जाएंगे तो और जाएगा अनंत पर, तो बहुते बड़ा बनेगा। भीड़ गए तो बहुते बड़ा बनेगा, समझ आ रखने। अच्छा हो सकता है अगर पीछे जाएंगे तो अनंत पर बन रहा था, अनंत पर पीछे गए तो ये भी स्टेप आ जाएगा। अनंत पर आए तो भैया फोकस पर चला जाएगा। लेकिन जैसे ही दोनों के बीच में जाएगा तो भैया याद रखना पीछे बनेगा। क्या बनेगा? पीछे। क्या बनेगा? पीछे और काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा? काल्पनिक और सीधा। बस यहीं पर बन सकता, बाकी बस सगर वास्तविक ही बनता है। तो किरण आर्यक भी बोलेगा तो आराम से समझा दोगे, कर दोगे मस्त से, डील डन। ओके बढ़े आगे। चलो भैया बढ़ते हैं। यहाँ से किस तरह से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछेगा हम ये भी बता दिए। कौन ऐसा दर्पण है भैया जेकरा से अब सॉरी काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण। और कौन ऐसा दर्पण है जिससे सिर्फ काल्पनिक बनता है? अब पता है तुम सबको, बच्चा को फुसलाने के लिए क्या करेगा, देखो क्या करेगा, एग्जाम मामला क्या करेगा जानता? कौन ऐसा दर्पण है जेकरा से हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनता है? तो सीधा काल्पनिक है ने। अब देख लो, काल्पनिक नहीं पूछेगा, कौन ऐसा दर्पण है जिससे खाली सीधा प्रतिबिंब बनता है, मतलब काल्पनिक कौन किससे बनता है? समतल। अभी तुरंत बताए थे। तो तुम सबको बजना नहीं है। एग्जामिनर बोला हम तुम सबको बजा देंगे, बोला कि तुम दोनों हम तोरे बजा दो। बोला एग्जामिनर साहब जो एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है वो तुमको बजाने के लिए ऐसे ही देगा कि भैया कौन ऐसा दर्पण है जेकरा से सिर्फ सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण। बोलना हमको जो बजाने आए हम उसी को बजा देते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? चलो भैया समझ में बात आई। और अब चलते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब का निर्माण क्लियर? अब भैया एक रूम सोचेगा किरण आ रहा है भैया, एक तरीके से अब देखो एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन नहीं, पहले बता देते हैं। अब इसका ट्रिक, इसका यहाँ पर अनंत, इसका 6 जगह नहीं रखेंगे, इसका 6 जगह नहीं रखेंगे, बस इसका कुछ खासियत जान लो। उत्तल दर्पण जो होता है ना, ये वाला दर्पण होता है। ये है आपका कौन सर जी? उत्तल दर्पण। इसका है भैया सी, ये हो जाएगा, एफ ये हो जाएगा, और इसका ये हो जाएगा पी। अच्छा वस्तु किस तरफ रखेंगे? इसी तरफ ने। इसी तो इसका एगो मान के लाइन खींच लेते हैं इधर, मान के इसका लाइन इधर खींच लेते हैं, ऐसे करके खींच लेते हैं। और वस्तु यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, कहीं पर भी रखो, ये हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। क्या बनाएगा? काल्पनिक और सीधा। अब एक चीज और, कौन ऐसा दर्पण है जो हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता? तो उत्तल और समतल दोनों। उत्तल समतल दोनों। क्लियर? ठीक है। लेकिन ये काल्पनिक और सीधा बनाता है, पर और इसका खासियत क्या है? ये वस्तु के या तो बराबर प्रतिबिंब बनाएगा या तो छोटा बनाएगा, कभी भी ये बड़ा नहीं बनाएगा। जैसे अवतल दर्पण में था, ये ले भैया, ये हो गया पी, ये हो गया इसका एफ, ये हो गया सी। सी पर था तो सी पर बना। अब जो इसी सी से आगे जाएंगे तो ये बनेगा पीछे और वस्तु से बड़ा, और आगे जाएंगे और पीछे बनेगा और बड़ा। लेकिन इसका या तो यहां रखो या तो यहां रखो, कहीं पर रखो, ये काल्पनिक और सीधा बनेगा, और प्रतिबिंब या तो बराबर बनाएगा या तो छोटा। बस इसका दुइये लक्षण याद रखना, ये हमेशा काल्पनिक और सीधा। अब बोलेगा सर जी एग्जाम में पूछ लेगा किरण आर्यक, हम है ना पूछेगा, हम है ना पूछेगा। खाली बस यहाँ से यही पूछेगा कि उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता? काल्पनिक और सीधा, और बराबर और हमेशा छोटा। या तो बराबर बनेगा या तो छोटा बनेगा, कभी भी बड़ा नहीं बन सकता। क्लियर? तो इसका नोट्स कैसे बनाएगा भैया? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, तो सबसे पहले लिखना भैया कि लिख लो, उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है, अब वस्तु के बराबर या तो छोटा बनता है।
बस लिख लिया, याद कर लो इसको, इसको क्या कर लो, याद कर लो, इसका समाप्त कहानी, इसका समाप्त कहानी। तो मतलब अभी तक हम प्रकाश के बारे में पढ़े, प्रकाश के परावर्तन क्या होता हम पढ़े, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम भी हम पढ़े, प्रतिबिंब पढ़े, प्रतिबिंब के दो होता वास्तविक और काल्पनिक। फिर समतल दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंब पढ़े, फिर गोलीय दर्पण के बारे में पढ़े, गोलीय दर्पण में अवतल और उत्तल दर्पण था, दोनों के द्वारा हम प्रतिबिंब कहाँ पे रखेंगे, कहाँ पर बनेगा, वो हम बढ़िया से पढ़ चुके हैं। अब तुम सबको थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बस सोचना पड़ेगा, बस यही कि अवतल दर्पण, जैसे मान लो ये अवतल दर्पण, देखो हर बार कभी दिमाग को कंफ्यूजन करना, अगर हम कंफ्यूजन करेंगे तो तुम बच जाओगे, ध्यान से सुनो, अगर हम क्वेश्चन करके तुमको कंफ्यूज करेंगे तो तुम बचोगे और तुमको पढ़ने से मन उठ जाएगा। इसीलिए तुम खुद सोचो और खुद दिमाग को कंफ्यूज करो, खुद, और फिर खुद कंफ्यूज करके खुद जवाब भी देना। जैसे कि अब तक झिलमिला रहा क्या, अबे ये कैसा रोग बीमारी आया मेरे फोन को, अब देखना तो ठीक हुआ, ठीक है। हाँ, तो क्या बोले थे, दिमाग को खुद मतलब अपने आप में कंफ्यूज करना, कभी अवतल से पूछो, कभी उत्तल से पूछो। अवतल में बोला अगर अवतल में केंद्र पर रखेंगे तो भैया वस्तु के बराबर वास्तविक बनेगा, और जैसे आगे जाएंगे मतलब अवतल के केंद्र पर, मतलब अवतल दर्पण के केंद्र पर, याद रखना यहाँ पर बच्चा पूरा फंसता, अवतल कभी उत्तल, कभी अवतल कभी उत्तल, कभी हम पूछ लेंगे भैया अवतल के बारे में तो उत्तल का जवाब दे देगा, उत्तल का पूछेंगे अवतल का जवाब देगा। दोनों नाम ही ऐसा है कि भैया पता नहीं चलेगा भैया किसका पूछ रहे हैं, क्योंकि जब तक तुम हिंदी, अगर हिंदी में पढ़ोगे ना तो अगुआ लिखा रहेगा भैया ऊ, तो मतलब ओ अच्छा उत्तल बोले, ओ तो अवतल बोले, लेकिन अगर मुंह से बोलेंगे तो लगेगा दोनों नाम लगभग क्या है, सेम है, इसीलिए तुम हर बार कंफ्यूज जाओगे। अब यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तुम खुद कंफ्यूज हो और खुद से उसका जवाब दो, कि हमको दिमाग में रखना कि भैया अवतल कौन है और उत्तल कौन है। जैसे कि पहले अवतल के केंद्र पर रखेंगे तो कहां बनेगा, केंद्र पर ही, और वास्तविक बनेगा, बराबर भी बनेगा, बनेगा नहीं। अब जैसे पीछे जाएंगे, जैसे मान लो ये अवतल दर्पण है, हम केंद्र पर है, पीछे जाएंगे तो प्रतिबिंब आगे जाएगा, छोटा बनेगा, फिर पीछे जाएंगे तो फिर और आगे जाएगा। जगहबाद रखना, केंद्रक पर से यदि आगे गए तो अनंत और केंद्रक के पीछे, तो वो भी केंद्रक से हल्का सा आगे जाएगा तो फोकस है और केंद्रक के पीछे। तो यही कंफ्यूजन तुम सब दिन भर करना, यही चीज तुम दिमाग में क्या करना, सोचना, क्या करना, सोचना भैया अवतल दर्पण तुम्हारा खत्म, और उत्तल का सिर्फ एक ही चीज रखना, काल्पनिक और सीधा, और वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, या तो बराबर कभी बनेगा लेकिन हमेशा छोटा बनता है, ज्यादातर में क्या बनेगा, छोटा। कितने लोग को यहाँ से भैया क्लास लगता है कि सर आगे बढ़ाया जाए। अब भैया हम पढ़ेंगे अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग, कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाएगा। जैसे कि कभी ऐसा, अच्छा कितना लोग है जो सैलून में बाल कटाया है, क्लास को अब एंड करेंगे, तुम सबको थोड़ा सा होमवर्क देंगे। कितना लोग बाल कटाने गया तो बाल कटाते कटाते लगता है भैया हम बहुत सुंदर आदमी है, ऐनमा में जब हजामती उसको बोलते हैं, जो सैलून होता है उसको हजामती बोलते हैं। जब सैलून में बाल कटाने जाएगा तो तुम जब बाल कटाएगा ना, तुम अपने आप में लगेगा भैया हमारा इतना मोटा सोटा सुथर उथर है ही नहीं। पता है क्या है, काहे कि वहां पर लगा रहता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण के देखो तुमको खासियत बताता है, ये है तुम्हारा अवतल दर्पण, ये है भैया तुम्हारा सी, और ये है तुम्हारा एफ। अगर सी पर खड़ा है तो सब चीज सेम दिखेगा, ठीक दिखेगा, मतलब यदि दर्पणमा से दूर है ना तो तुमको सब चीज दिखेगा सेम। अगर ये मान लो अवतल दर्पण है, अगर उसका केंद्रक पर है तो भैया जितना उल्टा सब चीज दिखेगा, लेकिन जितना मोटा है उतना मोटा दिखेगा, जितना पतला है उतना पतला दिखेगा। लेकिन गलती से थोड़ा सा आगे अगर आ गया बउआ तो ये पीछे बनेगा प्रतिबिंब, लेकिन है जरीमन पतरा तो दिखाएगा हैवी ऐसे, थोड़ा सा वजन कर, तो अपने आप में लगेगा त्रिकल के गल्लर जैसे चुटकल का वो पूरा भरा आ गया रे, मोटा आ गया। दो चार को जाएगा गंजी पहन के बॉडी वॉडी देखेगा तो डोला सोला ऐसे करेगा। और कर बाद गलती से सोचो कि और आगे चलाया इस पर, और गलती से आ गया फोकस पर, आर बड़ा दिखेगा। और जो तुम्हारा बेचारा जिसका नाक मोटा रहता है उसका तो खतरनाक लगता है दिखे में। जिसका मान लो मतलब ये नाक पर थोड़ा सा गुफ्फा है कोई, देखो ये सब मजाक तक ठीक है, पर जिसका जैसा शकल होता है, भगवान जिसको जैसा बनाया है वही सत्य है, और उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। किसी को यहाँ पर बेइज्जती नहीं है, मतलब एको बता रहे हैं कि हाँ भैया ऐसा चीज दिखता है। अभी बॉडी वॉडी के बारे में बोले तो तुम नहीं हंसो, लेकिन नाक के बारे में बोले तो हंस गए, क्योंकि तुम्हारा थिंकिंग में, सोच में कि भैया कि हाँ किसी को नीचा दिखाना, बस अगर जो हंस रहा है इसमें फिक्स है कि भाई तुम किसी को नीचा दिखाने के लिए सोच रहा है। अभी हम और कुछ बोलते हैं जिसका दांत निकला और दांत निकला हुआ, तो इसमें तुम हंसता क्यों हंस रहे हो, क्योंकि तुम्हारा सोच में है भैया कि हम किसी को बेइज्जती करेंगे। अब बोले बॉडी में तो क्या बात है, तुरंत सोचेगा क्या सोच है।
तो याद रखना, तो जो सैलून में रहता है, सैलून में उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल, जिसमें तुम दिखेगा हट्टा कट्टा। और गलती से थोड़ा सा और आगे चल गया तो भैया तुम बाल ई मुंह झाड़ लेते, दिखेगा भाई ये मुंह, और दिखेगा अब प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, और बड़ा भी बनता है और सीधा भी बनता है। आधे कि नहीं, अभी तो बताएं, बड़ा और सीधा, तो देखेगा भैया बाल भी इस तरफ। जब भी तुम सब सैलून में जाना बाल कटाने के लिए, तो सैलून में जब कुर्सी पर बैठेगा तो तुम ही देखना कि भैया ई पट्टी बाल झाड़ रहे हैं, तो ये मुंह दिख रहा है, तो मतलब तुम समझ जाना कि वो अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में, या तो एज्जा होगा, या तो एज्जा इतना दूर में कहीं पर ना होगा, कहीं पर तुम होगा, तभी तुम सीधा दिखाई पड़ रहा है, अन्यथा दिखाई नहीं पड़ता सीधा। और यदि मोटकर घोटकर दिखेगा तो भैया ज्यादा उबियाना नहीं, तुम रियल में जा, अगर रियल में तुमको देखना होगा तो यही दर्पण के तुम केंद्र पर चल जाओ, तुमको सब चीज सच्चाई दिख जाएगा। घर में कभी कल देखेगा, जैसे कि शादी उदी किसी का हुआ तो गोदरेज में आता नहीं नाम, उसमें जाकर देखना, पूरा हाई भी लगेगा देखने में, लेकिन रियल में कैसा रहता है वो पता, समझा? तो ये आईना है थोड़ा सा धोखेबाज, अवतल दर्पण थोड़ा सा क्या है, धोखेबाज, जो चढ़ा बढ़ा के दिखाता है, इसीलिए जहां से में नहीं आना, ठीक है। तो भैया अब यहाँ से हेडिंग डालेंगे। अच्छा, एक क्लास कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, आज क्लास यही रहने देते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी देखना पड़ेगा ना। यानी कि अवतल दर्पण कल पढ़ेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग, डील डन, ठीक है। अब यहाँ से तुम सबको क्या है होमवर्क जानता है, HW, जो पिछले क्लास में हम बोले थे कि छोटुआ लोग तुम सब क्या करना, किरण आरेख खींचकर प्राकृतिक लेकर आना, ठीक है। अब हम एगो होमवर्क देते हैं कि अवतल दर्पण के, ध्यान से देखना, अवतल दर्पण के सभी बिंदु पर प्रतिबिंब रखें, सॉरी वस्तु रखें और उसका किरण आरेख प्राकृतिक, अबे यार क्या लिखा रहा, प्राकृतिक लिखें किरण आरेख के साथ, किरण आरेख के साथ। कितना लोग कर लेगा? और याद रखना, हम बता देते थोड़ा सा, 5 जगह पर रखना। किस पर रखना? 5 जगह पर। जैसे कि ये अवतल दर्पण है ना, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पे ये मान लो अनंत है, तो रखना यहाँ पर C पर, यहाँ पे रख लेना, यहाँ पे रख लेना, यहाँ पे रख लेना, यहाँ पे, यानी 1 2 3 4 5, और सबका किरण आरेख खींच करके अच्छा से बना लेना, एकदम ईमानदारी बनाना। पिछली क्लास में देखो ईमानदारी दिखाया था, बड़ाई किए कि भाई तुम पिछली क्लास जो पिछले मतलब होमवर्क दिए तुम सबसे भले गलत बना, लेकिन तुम सबको बनावटी में दिखा कि भैया हाँ तुम सब अपना 100% दिया, पर थोड़ा सा गलती हुआ। अब वही गलती तुमको अब नहीं करना, अब बना के लेकर आना, और उत्तल दर्पण वाला याद रखना, ठीक है। अब कल की क्लास करेंगे भैया अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग, और फिर कल पढ़ेंगे अवतल और उत्तल दर्पण का परिभाषा। अभी जो बोले थे खाली बला दे तुम सबको कि भैया वो जगह खाली छोड़ देना, वो जगह खाली किसके लिए छोड़ा है? भरनैये के लिए ना। वो परिभाषा हमको लिखना होगा, क्यों भैया बताएंगे ना, अब बताएंगे, कल की क्लास में ये सब होगा। उसके बाद अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर भी बताएंगे तुम सबको, ठीक। तो आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत। अरे कोई बंद कर दो।